हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। यदि स्टूडेंट्स आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में आपको ट्रांसफार्मर बताएंगे। इसकी जो इंपॉर्टेंट थ्योरी है वो हमने लिख ली है, कुछ डेरिवेशन स्टूडेंट इसमें बीच में वो आपको हम बता देंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, आपको ये ट्रांसफार्मर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर की। चित्र स्टूडेंट्स हमने विधिवत बनाए हुए हैं, अभी आपको समझाना है, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जो काम क्या करता है, जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम में आता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा के विभव, यानी लिखा है ना, प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम में आता है ट्रांसफार्मर। ये स्टूडेंट काम करता है अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। ये स्टूडेंट ध्यान रखना। यदि हम बात करें स्टूडेंट्स ट्रांसफार्मर के प्रकार की, चित्र में भी प्रदर्शित किया है, तो अभी हम बताएंगे। तो ट्रांसफार्मर स्टूडेंट दो प्रकार का होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है। हम बात कर लेते हैं सबसे पहले अपचाई ट्रांसफार्मर की। तो अपचाई ट्रांसफार्मर का क्या काम होता है, ये स्टूडेंट्स आप ध्यान रखना। तो ऐसा ट्रांसफार्मर, ठीक, या कह सकते हैं इस ट्रांसफार्मर द्वारा ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में बदला जा सकता है। मतलब ऐसा ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा ऊंचे विभव वाली, ठीक है, निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा में बदला जा सकता है। इसमें स्टूडेंट्स क्या ध्यान रखना है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में इसमें नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा को ऊंचे विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा में बदला जा सकता है। स्टूडेंट्स ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर की डिफरेंशन हो गई। दोनों की डिफरेंशन आपको याद हो गई होंगी स्टूडेंट्स, ये आप लोग ध्यान रखना। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं रचना की। ये स्टूडेंट्स एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लिया गया है, नीचे यहाँ पर ऊंचाई और अपचाई दोनों ट्रांसफार्मर बना लिए गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें स्टूडेंट बात करते हैं रचना की। तो इसमें नर्म लोहे की, देखो हमने थ्योरी लिखी है, इसमें नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर बनाया गया एक आयताकार या गोलाकार पटलित क्रोड होता है, जैसा आप देख सकते हो, ठीक है। ये पटलित क्रोड है। ये पत्तियां एक दूसरे से पृथककृत रखी जाती हैं, जो ये पटलित क्रोड दिखाई पड़ रहा है आपको, ठीक है, जिससे कि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो और वैद्युत ऊर्जा का हास्य कम हो। इस क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं, जैसा आप लोग देख सकते हो। इसमें स्टूडेंट्स दो कुंडलियां होती हैं, ये आगे देख लीजिएगा, दो कुंडलियां लपेटी जाती हैं। ये कुंडलियां एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथककृत रखी जाती हैं। इस कुंडलियों में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा इसमें दूसरी में स्टूडेंट्स एक में क्या होता है, तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, ठीक है। एक यहां पर कह सकते हैं इन कुंडलियों में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं, तथा दूसरी में, मतलब कह सकते हैं एक, इन कुंडलियों में एक में कह सकते हैं, ठीक है, तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं तथा दूसरे में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो इसमें स्टूडेंट ये समझना है आपको, इसमें प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं, ठीक है, और द्वितीय कुंडली किसे कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स ऐसे हम नॉर्मली कहें तो इसमें कहेंगे एक को प्राथमिक कुंडली कहा जाता है तथा दूसरी को द्वितीय कुंडली कहा जाता है। ये चित्र के द्वारा आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर दिखाया गया है, जिसमें स्टूडेंट्स ये कि इसमें क्या है, तांबे के मोटे तारों के यहाँ पर कम फेरे हैं, ठीक है, इसमें पतले तारों के अधिक फेरे हैं। तो ये कंडीशन जहाँ पर होगी तो वो ऊंचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्राथमिक कुंडली है जिसको एसी मेन से जोड़ा गया, यहाँ पर ये सेकेंडरी हो जाएगी, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, यहाँ पर हमने ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर बनाया हुआ है। ऊंचाई ये कोड को प्रदर्शित किया गया है। ये स्टूडेंट्स इसमें लिखा है पीपी पार, यहाँ पर हो जाएगा प्राइमरी, ठीक है, एस फॉर सेकेंडरी। मतलब हम बात करेंगे प्राइमरी कुंडली की और द्वितीय कुंडली की, इन्हीं से परिभाषा स्टूडेंट्स निकलेगी। यदि स्टूडेंट्स ऊंचाई, मतलब ऊंचाई ट्रांसफार्मर में होता क्या है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में तांबे के मोटे तार के कम फेरे होते हैं एक कुंडली में, ठीक, जिसको प्राथमिक कुंडली कहा जाता है, ठीक है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर में। और सेकेंडरी कुंडली में तांबे के पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, तो वहां पर स्टूडेंट ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है। और यदि हम बात करें अपचाई ट्रांसफार्मर की, तो अपचाई ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली में तांबे के यानी पतले तारों के अधिक फेरे होते हैं तथा मोटे तारों के जिसमें कम फेरे होते हैं स्टूडेंट, उसको सेकेंडरी बोला जाता है। मतलब ठीक इसके विपरीत बोला जाता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में देखा आपने कि इसमें मोटे तार के कम फेरे, उसको प्राथमिक बोला गया जबकि अपचाई ट्रांसफार्मर में इसमें प्राइमरी किसको बोला गया, प्राथमिक कुंडली, जिसमें पतले तारों के अधिक फेरे हैं। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। डिफरेंशन आपको बता चुके हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर दोनों की। चित्र आप लोग समझ गए होंगे, थ्योरी रचना हमने बता दी है।
अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कार्यविधि की। मेन चीज स्टूडेंट्स आप जब इसको लिख के याद करो आगे आसानी से ये याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें स्टूडेंट थ्योरी ज्यादा थी तभी हमने ऑलरेडी थ्योरी लिख ली है। अब बात करते हैं कार्यविधि की। माना कि प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या NP, ठीक, तथा द्वितीयक कुंडली में NS है और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ϕB है। कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या कितनी है? NP, P फॉर प्राइमरी हमने बताया, तथा द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या NS है और प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ϕB है। तब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल स्टूडेंट्स हम लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहां पर हम स्टूडेंट बात करेंगे प्राइमरी कुंडली की, ठीक है, प्राथमिक कुंडली की। तो EP बराबर हो जाएगा -NP डेल्टा ϕB अपॉन डेल्टा T हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, इसी प्रकार हम लिखेंगे, यहां पर प्राथमिक कुंडली था तो यहां पर हम बात करेंगे द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल। थ्योरी आप स्टूडेंट्स यहां से लिख लेना, स्पेस कम है स्टूडेंट्स तभी हमने यानी लिखा है, ठीक है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहां पर लिख लेंगे ES बराबर -NS डेल्टा ϕB अपॉन डेल्टा T स्टूडेंट्स लिख लेंगे। अब यहां पर स्टूडेंट्स करना क्या आपको, यानी जो दूसरी समीकरण हमने ES बराबर -NS डेल्टा ϕB अपॉन डेल्टा T लिखी है, इसको हम पहली वाली समीकरण से हम भाग कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इस टाइप से लिख देंगे। अतः यहाँ पर स्टूडेंट जब आप इसको मतलब ये दूसरी क्वेश्चन जो लिखी है इसको पहली क्वेश्चन से जब आप भाग करोगे ना, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड में ES लिखा हुआ है, यहाँ पर EP लिखा हुआ है, ये बटे में आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पर स्टूडेंट देखिएगा ये -NS लिखा है और यहाँ पर -NP, ये माइनस माइनस पहली बार कट जाएगा और डेल्टा ϕB अपॉन डेल्टा T भी कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या तो स्टूडेंट आ जाएगा NS अपॉन NP। इतना स्टूडेंट्स यहाँ पर मिलने वाला है। आप लोग उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे। अब स्टूडेंट्स इसमें कंडीशन बदलने वाली है, ये स्टूडेंट्स आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कंडीशन क्या है, यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध उपेक्षणीय हो और उसमें ऊर्जा का ह्रास बिल्कुल ना हो, तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP का मान उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर BP के लगभग बराबर होगा। इसी प्रकार यदि द्वितीयक परिपथ खुला हो तो द्वितीयक के सिरों के बीच विभवांतर BS उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल ES के बराबर होगा। अतः इन आदर्श परिस्थितियों में स्टूडेंट्स क्या होगा, जो यहाँ पर बात करी गई है विभवांतर की, मतलब सेकेंडरी में कहेंगे BS और प्राइमरी में हो जाएगा BP बराबर स्टूडेंट्स हम इसी के लिख देंगे, मतलब ES अपॉन EP बराबर NS अपॉन NP बराबर स्टूडेंट लिख देंगे R, जहां पर R को परिणमन अनुपात कहा जाता है। तो यहां पर हम स्टूडेंट लिख देते हैं जहां पर R को परिणमन अनुपात कहते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। अब स्टूडेंट्स एक कंडीशन और आपको बता दें, जो R का मान है, ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात R का मान 1 से अधिक होता है और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए परिणमन अनुपात R का मान 1 से कम होता है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि 1 नंबर में स्टूडेंट्स यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर स्टूडेंट दूसरी एक कंडीशन आप लोग और ध्यान रखोगे, ट्रांसफार्मर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चित्र में यदि हमने प्रयास थोड़ा किया है आपको बताने का, स्टूडेंट्स आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें थ्योरी स्टूडेंट्स हैं, इसीलिए इसमें थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बाकी अपने हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। यदि कंडीशन दूसरी चालू हो गई, यदि IP और IS, ठीक, ठीक है, क्रमशः प्राथमिक और द्वितीयक में किसी क्षण वैद्युत धाराएं हो और शक्ति का ह्रास बिल्कुल ना हो, तो द्वितीयक में शक्ति बराबर प्राथमिक में शक्ति। स्टूडेंट शक्ति यानी P बराबर B इंटू I, एक फार्मूला आप लोग जानते हो, ठीक है, यानी P बराबर W अपॉन T स्टूडेंट्स होता है। तो वहां से यदि हम हल करके मान निकालेंगे, ठीक है, तब यहाँ पर स्टूडेंट P बराबर B इंटू I ही हमको प्राप्त होगा। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स हम हल कर लेते हैं। तो द्वितीयक में हम शक्ति की बात करें स्टूडेंट, तो P बराबर B इंटू I फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर स्टूडेंट द्वितीयक में हो जाएगा BS, ठीक है, P बराबर B इंटू I होता ना, तो उस हिसाब से BS इंटू लिख देंगे IP, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा IS,
ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि द्वितीयक में कहा गया है। और प्राथमिक में शक्ति स्टूडेंट्स कितनी हो जाएगी, बीपी गुणे आईपी, ये स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब अतः या कह सकते हैं अथवा, यदि इसको हम और इंप्रूव करके लिखना चाहें तो स्टूडेंट्स हो जाएगा यहाँ पर ये बटे में ले आइए, तो बी एस अपॉन बीपी बराबर आईपी बटे आई एस हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स ध्यान रखना, यहाँ पर स्टूडेंट्स कह सकते हैं जो आई एस है ये द्वितीय कुंडली में बहने वाली धारा है, आईपी जो है प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है, ठीक है। और ये विभवांतर तो बताया गया है, मतलब ये है यदि इसको यहाँ पर इसको बटे में लाएंगे तो आई एस जो लिखा हुआ आईपी के बटे में जाएगा। अथवा स्टूडेंट्स इस कंडीशन के अनुसार हम लिख क्या सकते हैं, यहाँ से हम मान स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं और भी इसमें कुछ भी लिखने वाले नहीं है। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स बी एस अपॉन बीपी आएगा, इधर आ जाएगा आईपी अपॉन आई एस, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, अथवा बी एस अपॉन बीपी बराबर यहाँ पर आईपी अपॉन हो जाएगा आई एस, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। बी एस अपॉन बीपी बराबर आईपी अपॉन आई एस, और बी एस अपॉन बीपी स्टूडेंट्स यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं या एन एस अपॉन एनपी लिख के छोड़ देंगे। बराबर हम लिख सकते हैं एन एस अपॉन एनपी, बराबर स्टूडेंट लिख सकते हैं आर भी लिखा जा सकता है क्योंकि आर बराबर चल रहा है। आर आपको पता है क्या है, आर परिणमन अनुपात है। ये स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। इतना स्टूडेंट्स आप इसकी कार्यविधि में लिख दोगे, ठीक है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये डेरिवेशन मतलब जो ट्रांसफार्मर में जितनी बेसिक थ्योरी थी वो हमने बता दी, और इसमें ट्रांसफार्मर के प्रकार भी हमने बता दिए। अपचाई ट्रांसफार्मर एवं ऊंचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा भी स्टूडेंट्स बता दी। प्राथमिक कुंडली किसे कहते हैं यानी ठीक, और द्वितीय कुंडली किसे कहते हैं इसकी भी परिभाषा हमने स्टूडेंट्स बताने का प्रयास किया है। चित्र भी स्टूडेंट्स सामने बना हुआ है, विधिवत आपको हमने बताया है, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसको तैयार कर सकते हो। आप स्टूडेंट्स एक दो बार लिखोगे ना तो ये 100% कंप्लीट हो जाएगा। कुछ कंडीशंस हैं, यहाँ पर फैराडे का नियम लगाया गया है, डिवाइड कर दिया था। यहाँ पर स्टूडेंट्स ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखना, फिर से बता दे, आर जो स्टूडेंट्स है ये परिणमन अनुपात है, इसका मान जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर है इसके लिए 1 से अधिक होता है, ठीक है। और जो अपचाई ट्रांसफार्मर है इसके लिए 1 से कम होता है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना। और ये प्राथमिक और सेकेंडरी कुंडली के बारे में फिर से बता दें, ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें तांबे के जो मोटे तार होते हैं उसके फेरों की संख्या कम होगी तो वो प्राथमिक यानी प्राइमरी कॉइल हो जाएगी, और सेकेंडरी जिसमें तांबे के पतले तारों के अधिक फेरे होंगे वो द्वितीय कुंडली हो जाएगी। अपचाई ट्रांसफार्मर ठीक इसके विपरीत होता है। ये स्टूडेंट कोड लगा हुआ है, और ये चित्र ऊंचाई ट्रांसफार्मर का विद्युत बनाया गया है जिसमें 2 कुंडली दी गई है, पी ऊपर लिखा हुआ है जिसको एसी मेन से जोड़ा गया है जो प्राथमिक कुंडली है, ठीक है। ये स्टूडेंट्स आप लोग ध्यान रखोगे। टाइप हमने 2 बता दिए, दोनों की परिभाषा बता दी, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स पूरा ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो गया। यदि स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।